आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है। अरे नहीं नहीं गुरुजी, ये केवल आपकी समस्या नहीं है, मेरी भी यही व्यथा है। पता नहीं वो कौन प्राणी है जो प्रभात बेला में मुझे याद कर रहा है। बस एक बार उसका अस्तित्व प्रकाश में आ जाए, एकता कपूर के संस्कारों की कसम गुरुजी, मैं उसकी चीखें निकलवा दूंगा। तो हेलो सखा और सखियों, आज हम फिर से प्रवेश करने वाले हैं उस युग में जहां बॉलीवुड के महान संगीतकार अपने मन, अपने तन और तन में छुपे अमूल रत्न को मद्देनजर रखते हुए महान ठरक काव्य की रचना कर रहे थे। मतलब उस समय के कवियों ने जो लिखा वो प्रेम गीत नहीं, सामाजिक ठरक और ताव के भोग रस का प्रतीक थे। अरे झूठ बोल रहा है। हर लाइन में इतनी कामुकता का रस घुला हुआ होता था कि सेंसर बोर्ड भी बोल देता था गुरुजी प्रणाम। तो चलो यार, ठंडियों का मौसम आ गया है, कंबल के अंदर घुटने नहीं मोड़ेंगे, ये कसम खाओ। कानों में हेडफोन लगाओ और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पिछवाड़े में सीटी मारने के साथ। सास सोए अंगना, ससुर जी दुआरे, जब सीटी मारे, सैया पिछवाड़े। प्रस्तुत कविता में कवित्री यह बताना चाह रही है कि उसके सैया के साथ साथ उसका ससुर भी ठरकी है, क्योंकि जब भी उसका सैया पिछवाड़े में घुसकर सीटी मार रहा होता है तो ससुर दरवाजे में खाट लगा करके सीटियों की आवाज से प्रफुल्लित हो रहा होता है। और यही नहीं, कवित्री अपने अनुभव को साझा करते हुए आगे कहती है, दर्द नहीं जाने दर्दा पुकारे, दर्द नहीं जाने हाय। बेचारी मासूम सी कन्या किस तरह अपने दर्द को व्यक्त कर रही है। लेकिन क्या करें, प्रकृति का तो नियम है ना, नो पेन नो गेन। अब जब दर्द हुआ है तभी तो तारीफ भी हो रही है। जब सीटी मारे, सैया पिछवाड़े। हमारे सो कॉल्ड संस्कारी बॉलीवुड ने हमेशा से कोशिश की है, चाहे मामला कितना भी संगीन क्यों ना हो, लेकिन गाने हमेशा रंगीन होने चाहिए। कुछ 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 तो मेरे दिल में हो रहा है, कहीं दर्द सा उठा, कहीं प्यास है जगी, कहीं आग सी लगी है सजना। देखो, अब नॉर्मली ऐसी परिस्थितियों में इंसान हॉस्पिटल जाता है, लेकिन यह है बॉलीवुड का संस्कारी गाना, तो इसमें इलाज सजना ही करेगा अपने इंजेक्शन से। अब देखो यार, तुम लोग मानो या ना मानो, बॉलीवुड ने जब से संस्कृति का ठेका उठाया है, उसने ठरक को तभी से राष्ट्रीय कला घोषित कर दिया है। कहानी चाहे जैसी भी हो, स्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, और ऑडियंस का दिमाग चाहे किसी भी स्तर पे भटक रहा हो, लेकिन फिल्म के हर 25 से 30 मिनट में एक ठुमका आना अनिवार्य है, चाहे उसके लिए तबेले में ही क्यों ना नाचना पड़े। राजा चलो अकेले में, बज गया तबला तबेले। हाँ हाँ, गोविंदा जी के बारे में हमको पता है, वो ऑलवेज मल्टीटास्किंग पर्सन रहे हैं, और इस सिचुएशन में भी वो एक हाथ से भैंस का दूध निकाल देते होंगे और दूसरे हाथ से आंटी का तबला पकड़ करके बजा देते होंगे। मगर क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है, बॉलीवुड में गाना भैंस का दूध निकालने के लिए नहीं, आंटी का तबला बजाने के लिए बनता है। अच्छा, तुमने 50 शेड्स ऑफ ग्रे तो देखी होगी, सोचो उसकी इंस्पिरेशन उसे कहां से मिली। अरे बॉलीवुड के गानों से। हद से आगे मुझे अब गुजर जाने दे। अब तलवार का निशाना लगा करके हीरो ने बता दिया है कि आज उसका मूड खूंखार बनने का है, लेकिन सामने से हीरोइन का प्रत्युत्तर सुनो यार, वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब मैडम ने साफ बोल दिया है, सीमा पर फायर ओपन है, बिना किसी हेजिटेशन के हल्ला बोल होना चाहिए। आंटी संभल के, हीरो के अरमान साधारण नहीं है, ये वो अरमान है जो गोला बारूद वाले विभाग के पास से होकर आते हैं। एक बार और सोच लो, कहां से हमला हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कर ले जितने सितम। भाई कमाल है यार, युद्ध भूमि तो पूरी तरह से लाल होने के लिए तैयार बैठी पड़ी है। भाई ये बात सुनकर दुश्मन भी सल्यूट कर देंगे, क्योंकि आज तक ऐसी स्वैच्छिक सरेंडर पॉलिसी इतिहास में कभी नहीं मिली। बात तो सही है। तो ओवरऑल गाने का निचोड़ ये निकला कि सीमा पर फायर खुल चुका है, गोला बारूद तैयार है, और युद्ध क्षेत्र का नाम है बॉलीवुड रोमांस जोन, जहां प्यार फील्ड से नहीं फील्ड से होता है। वाह, पता नहीं यार तुम लोग इस बात से रिलेट करोगे या नहीं, लेकिन हमारे गांव में वीसीआर किराए पर लाया जाता था, जिसमें आस पड़ोस के सारे बूढ़े बच्चे बैठ करके फिल्में देखते थे, और फिर बीच बीच में हीरो हीरोइन कभी ख्वाबों में, कभी ख्यालों में, तो कभी कभी एक दूसरे की आंखों में घुस करके शुरू हो जाते थे। आजा सजन, आ किसने रोका है, फुर्सत है मौका है। मतलब हमला इतना अचानक होता था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था।
बाप का चेहरा सख्त हो जाता था, मम्मी को खांसी हो जाती थी और गांव के ताऊ की तो सुर्ती निकल जाती थी। फिर कोई महान योद्धा उठता था और गाने को फास्ट फॉरवर्ड करके इस हमले से पूरे गांव को बचाता था। मतलब 80s और 90s का वो जमाना था जब बॉलीवुड खुल के बोल रहा था, ठरक के बिना परिवार नहीं चलता तो पारिवारिक फिल्में कैसे चल सकती हैं। आंटी हम तब बच्चे थे, लेकिन आज तो हमें सब पता है। तुम जाना नहीं चाहती हो, तुम ललचाना चाहती हो। वरना ऐसे कौन जाता है यार। और अगर तुम्हारा सच में जाने का ही मूड है ना, तो उसके कान के नीचे तनपुरे का तार छेड़ो, नाक के ऊपर पान मारो और निकल लो। मजा ले, तुम्हें कोई रोक दे। साले ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते थे मामले को भिरंड बनाने में। अगर मामला रोमांस का नहीं होगा ना, तब भी अपना 2 गोटे के ऊपर लटकता हुआ दिमाग घुसा ही देंगे। लड़कियों 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 हमसे ना उलझो, बटन दबा देंगे। वाह क्या धमकी दी है, हमसे ना उलझो बटन दबा देंगे। शुक्र मनाओ उस वक्त पे योगी जी नहीं थे, वरना सामने से जवाब आता, तुम बटन दबा के तो दिखाओ, हम बुलडोजर घुसा देंगे। मतलब समाज की हर वो चीज जो गलत समझी जाती थी, ये लोग उसको आर्ट बना देते थे और फिर बेशर्मी से पूछते भी थे। ओए क्या समझी। और फिर जब इनको लगा कि यार इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो ये लोग अपने गानों में एक बाबासीरी लेवल का शब्दावली विकसित कर दी है। अब अगर यहाँ पर तुम लोग तू तारा का मतलब निकालने के लिए बैठे हो ना, तो मत सोचो भाई, अभी आगे देखो। तुम तना तुम पचक दिना तुम तना तुम। मेले लगे हुए हैं हसीनों के शहर में, कोई न कोई आएगी मेरी नजर में। हाँ मतलब साला राइम करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा तो कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी। तुम्हें शर्म है कुछ? पहले इनको सुनने और समझने के लिए दिमाग खर्च करो, फिर इनका प्रोनाउंसिएशन समझो, फिर इनको याद करो, फिर चूते की तरह ये सोचते रहो कि जो मैंने इतनी मेहनत करी है उसका कोई अर्थ भी निकलता है या नहीं। साले कुत्तों की जिंदगी। एक काम क्यों नहीं करते हो, इसरो से बात करके मुझे रॉकेट पे चढ़ा दो, वहां जाकर के एलियन से बतियाऊंगा मैं। लुलुलु, क्या पता उन्हें समझ में आ जाए। अब देखो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने वक्त के साथ तरक्की नहीं करी है, तरक्की तो करी है, लेकिन गलत डायरेक्शन में। ये लो बदलते हुए वक्त का बॉलीवुड टॉर्च की लाइट से फील लिया जा रहा है भाई, टॉर्च की लाइट से। कैसे पता नहीं, क्यों पता नहीं, किस लिए पता नहीं, और इससे होगा क्या पता नहीं। बस लड़की की मादक अदाएं दिखानी है, कोई भी बहाना चलेगा। लड़की आंखें घुमा दे, दाएं बाएं सर हिला दे, इन्हें लगता है कि ये सब देख करके ऑडियंस थिएटर में पानी छोड़ती फिरेगी। खैर बॉलीवुड के यही सब गाने नहीं है, और भी बहुत सारे गाने हैं जिन्हें वक्त के साथ हम लपेटते रहेंगे। फिलहाल आज का पानी निकालने का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगर तुम्हें मजा आया है तो हाइप जरूर कर देना यार, और सब्सक्राइब का बटन दबाना भी मत भूलना। मतलब बटन दबाने का जमाना तो चले गया, टच करना मत भूलना। बाकी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली।